friends, if you are a female in your age group of 20 to 30 and you are feeling that you are having resistant acne, not responding to clindamycin, to niacinamide, to salicylic acid and all the OTC products, then this is the video to watch out for. I am Dr. Suruchi Puri. I am a dermatologist based at New Delhi, practicing for last 20 years. So if you have any questions or comments, please do mention in the comment section at the end of the video. तो अब हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंट एक्ने, आप 20-25 साल के हो, आप कह रहे हो कि हमने सारे OTC ब्रांड्स ट्राई कर लिए फिर भी हमें एक्ने आते रहते हैं और पीरियड्स का फ्लो हमारा कम है या कभी कभी कुछ महीनों तक या कुछ हफ्तों तक डिले भी हो जाता है और स्पेशली पीरियड्स के आसपास एक्ने एग्रेवेट हो जाते हैं, लोअर फेस पे एक्ने ज़्यादा है. ऑल दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स टुवर्ड्स हार्मोनल एक्ने. एंड इसमें ज़रूरी नहीं होता कि हमें हॉर्मोन्स के बाकी रिलेटेड साइंस भी दिखें, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ये मैं हर पेशेंट को जो मेरे पास क्लिनिक कंसल्टेशन के लिए आता है उनको एक्सप्लेन करती हूँ और मुझे लगता है आप में से बहुत लोग ये इस चीज़ से सफ़र करते होंगे. तो आई मेड दिस वीडियो स्पेशली फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड दैट हार्मोनल एक्ने डज नॉट नेसेसरीली मीन कि आपको पीरियड्स में रेगुलरिटी कईयों को हो सकती है बट बहुतों को ऐसा भी होगा कि नहीं हो रही है बट पीरियड्स के आसपास एक्ने बढ़ जाते हैं. अल्ट्रासाउंड में ओवरीज में सेकेंड डे ऑफ साइकिल अगर हम टेस्ट कराएं तो कई बार सिस्ट दिख सकते हैं बट 50% केसेस में वो सिस्ट एब्सेंट भी हो सकते हैं. दैट स्टिल डज नॉट रूल आउट हार्मोनल एक्ने. then you may be lean, you may not be very obese but still you could be having hormonal acne. You might not have facial hair. It can happen in some patients, it may not happen in others, so that again does not rule out hormonal acne. You could be having hair loss issues, you could be having hair thinning, especially in the crown area, in the partition area of the scalp you could be having hair thinning, which again is a sign of hyperandrogenism. ये सारी चीज़ें हमें कई बार एक ही फीमेल में देखने को मिलती हैं, कई बार सिर्फ रेजिस्टेंट एक्ने की फॉर्म में हार्मोनल एक्ने प्रेजेंट कर सकते हैं. तो इन चीज़ों को मिस आउट नहीं करना चाहिए. अगर आपने बेसिक टॉपिकल ट्रीटमेंट एक्ने का अपनी तरफ से कर लिया है, कुछ होम केयर भी देख लिया, लाइफस्टाइल भी कुछ मॉडिफाई करा बट इट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, देन डोंट सेल्फ मेडिकेट. जस्ट कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट because there might be certain tests, there might be certain investigations which are important to be done and they might give hints to other things which are happening to your body, or early detection can help you save you from lot of other things which might happen. जैसे बहुत बार कई गर्ल्स आती हैं जिनकी नेक काली हो रही है और एक्ने भी हैं और फेशियल हेयर भी हैं और उनके स्कैल्प में हेयर थिनिंग भी हो रही है. ये सब साइंस हो सकते हैं एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के, जिसको हम स्यूडो एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं. यानी फॉल्सली नेक काली लग रही है बट एक्चुअली वो काली नहीं होती है, लेयर्स ऑफ स्किन मल्टीप्लाई हो जाती हैं, मोटी स्किन दिखने लगती है बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है. इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियास से रिलीज होता है और बॉडी में सेल्स में जब वो अपटेक नहीं हो पाता, सर्कुलेटिंग लेवल्स इंक्रीज होते हैं तो स्किन फोल्ड्स ब्लैक लगने लगते हैं, अंडर आर्म्स, under the breast, on the sides of the thigh, then even on the neck folds you can see lot of darkness or happening in that area. So what am I trying to explain is कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो hormonal, especially in the present era of lot of stress, fast life, sleeping late, not exercising regularly, taking lot of fast food, then भागती दौड़ती ज़िंदगी है, ऑफिस आवर्स बहुत प्रोलॉन्ग्ड हैं, तो ये सारी चीज़ें हाइपर एंड्रोजनिज्म एक कंडीशन होती है, यानी मेल टाइप ऑफ हार्मोन्स बॉडी के अंदर जनरेट होने लगते हैं जिसकी वजह से ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी यानी सेबेशियस ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है और एक्ने आने लगते हैं जो कि वाइट हेड्स के फॉर्म में भी आ सकते हैं, ब्लैक हेड्स भी हो सकते हैं, पैप्युलर एक्ने यानी छोटे लाल दाने टाइप, पस्ट्यूलर यानी पस वाले दाने, इवन नोड्यूलोसिस्टिक मोटे मोटे गांठों टाइप के दाने भी आने लगते हैं एंड दे कैन ऑल लीव बिहाइंड बैड स्कारिंग.
सो एक्ने को ट्रीट करना इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो बहुत गंदे स्कार्स, अगली लुकिंग स्कार्स आ जाते हैं, एंड दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ मेंटल ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा. Then you have to spend thousands of rupees in laser treatments and other treatments, and scars never go. They actually only improve with time, with procedures or with treatments. So it's best to avoid acne happening. So the most important advice here is to have a happy, healthy life, sleeping well on time, exercising regularly, avoiding junk. Even if you are lean, do not think that you cannot have hormonal acne or PCOD. And it's time to visit a dermatologist if your acne is not responding to conventional topical medications, and it could be a sign of hormonal imbalance, which is not to be ignored at all. So I would definitely like all of you to please subscribe to my channel if you found this information useful, and also you can mention in the comment section if you like videos of these types or something else which you would like me to make, and so that we can be more interactive and useful to all of you watching there. Thank you. Please subscribe my channel, and thank you for watching it once again. Thank you.